गुरु प्यारी साध संगत जी, भारत की पवित्र भूमि में जहां अनुष्ठानों और परंपराओं ने लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया, गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी में सत्य की एक क्रांतिकारी आवाज के रूप में उभरे। 1459 में तलवंडी में जन्मे, जो अब ननकाना साहिब है, सिख धर्म के संस्थापक ने कठोर हठधर्मिता और अंधविश्वासी प्रथाओं को चुनौती दी जो सच्ची आध्यात्मिकता को ढंक रही थीं। इनमें से एक पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध की प्रथा थी। 16 दिनों की अवधि जब हिंदू अपने पूर्वजों के सम्मान में विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, ये विश्वास करते हुए कि भोजन और जल का प्रसाद परलोक में दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। गुरु नानक देव जी अपने दिव्य ज्ञान और एक शाश्वत ईश्वर के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ आंतरिक भक्ति के बिना किए जाने पर इन कृत्यों को खोखला मानते थे। उन्होंने श्राद्ध की यांत्रिक प्रकृति का विरोध किया। निम्नलिखित कहानी गुरु नानक देव जी के इस अनुष्ठान के साथ गहन साक्षात्कार को दर्शाती है तथा उनके शाश्वत संदेश को उजागर करती है कि बाह्य समारोह शुद्ध हृदय और नैतिक आचरण का स्थान नहीं ले सकते। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कोई भूल हो तो कृपया हमें माफ करें। तो चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ऐसे समय में पले बढ़े जब समाज कठोर कर्मकांडों, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वासों से भरा हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने धार्मिक जीवन पर हावी खोखले रीति रिवाजों पर सवाल उठाया और इसके बजाय आंतरिक शुद्धता, ईमानदार जीवन और वाहे गुरु के स्मरण पर जोर दिया। उनकी यात्राएं, जिन्हें उदासी के रूप में जाना जाता है, उन्हें पूरे भारत और उसके बाहर ले गईं, जहां उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, हिंदुओं, मुसलमानों, योगियों और तपस्वियों से मुलाकात की, अंधविश्वास को चुनौती दी और प्रेम, विनम्रता और सेवा के मार्ग को बढ़ावा दिया। इनमें पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध की प्रथा भी शामिल थी। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार पूर्वजों, पितरों के सम्मान के लिए समर्पित 16 दिनों की अवधि पितृपक्ष के दौरान होती है। पितृपक्ष, जो आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में आता है, हिंदुओं द्वारा बड़ी संख्या में मनाया जाता है। इस दौरान परिवार श्राद्ध कर्म करते हैं, दिवंगत आत्माओं को भोजन, पिंडदान, जल और तर्पण अर्पित करते हैं, यह मानते हुए कि ये कर्म परलोक में पूर्वजों को पोषण और शांति प्रदान करते हैं। इन अनुष्ठानों में अक्सर मृतक के प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मणों, कौओं, कुत्तों और गायों को भोजन कराना शामिल होता है, इस विश्वास के साथ कि इस तरह के तर्पण से पितरों के कष्ट कम होते हैं और जीवित लोगों को आशीर्वाद मिलता है। महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में निहित इन प्रथाओं को मोक्ष की ओर आत्माओं की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य यानी पितृ आरण या पूर्वजों के प्रति आरण के रूप में देखा जाता है। इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं, जैसे महाभारत के कर्ण की कहानी, जिसने जीवन में अपनी उदारता के बावजूद परलोक में तब तक कष्ट सहे जब तक उसने श्राद्ध कर्म नहीं कर लिए। फिर भी गुरु नानक देव जी के लिए ऐसे अनुष्ठान अक्सर सच्ची भक्ति से रहित यांत्रिक कृत्यों में बदल जाते थे, जो लोगों को हर पल ईश्वर की उपस्थिति के शाश्वत सत्य से विचलित कर देते थे। अपनी एक उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी को इन अनुष्ठानों के सार का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गई है। अपने समर्पित साथी भाई मर्दाना, जो एक मुस्लिम संगीतकार थे और गुरु के भजनों के साथ रबाब बजाते थे, के साथ गुरु नानक देव जी पूर्व की ओर यात्रा पर निकल पड़े। उनका मार्ग नक्शों या गंतव्यों द्वारा नहीं, बल्कि भ्रम, माया में खोई आत्माओं को जगाने के लिए एक दिव्य आह्वान द्वारा निर्देशित था। जंगलों, गांवों और नदियों के किनारों से यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी ने शब्द, भजन गाए, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में सामने आए और लोगों को याद दिलाते रहे कि सच्चा धर्म नैतिक जीवन और ईश्वर के नाम सिमरण के ध्यान में निहित है। मन जीते जग जीत, वे कहते थे। मन को जीत लो और तुम संसार को जीत लोगे। दोनों हरिद्वार पहुंचे, जो पवित्र देवताओं का प्रवेश द्वार है, जहां हिमालय से गंगा का उद्गम होता है। हरिद्वार एक चहल पहल वाला तीर्थ स्थल था, खासकर धार्मिक मेलों के दौरान, जब हजारों लोग पवित्र जल में स्नान करने और शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित होते थे। इस अवसर पर यह एक भव्य मेला था,
जो उस समय के साथ मेल खाता था जब भक्त पितृपक्ष की तरह ही पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते थे। वातावरण मंत्रोच्चार, धूप की सुगंध और जल की फुहारों से भरा हुआ था। दूर दूर से तीर्थयात्री, किसान, व्यापारी, पुरोहित और राज परिवार गंगा के तट पर एकत्रित हुए थे। पवित्र धागे और तिलक से सुसज्जित ब्राह्मण वेदों की आर्चाओं का पाठ करते हुए अनुष्ठानों का नेतृत्व कर रहे थे। सुबह हो रही थी और जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज पर पहुंची, भीड़ पूर्व की ओर मुड़ गई। मुट्ठी भर नदी का जल लेकर उगते सूर्य की ओर उछालने लगी। यह तर्पण था, जल अर्पण, जिसके बारे में माना जाता है कि यह सूर्यदेव के लोक में निवास करने वाले पूर्वजों तक पहुंचता है, उनकी प्यास बुझाता है और उन्हें परलोक में शांति प्रदान करता है। गुरु नानक देव जी और मर्दाना गंगा के शीतल जल में उतरे और शांत भाव से इस दृश्य का अवलोकन किया। हमेशा जिज्ञासु रहे मर्दाना ने गुरु से कहा, गुरुजी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये आकाश को जल दे रहे हैं। गुरु नानक देव जी मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में युगों युगों का ज्ञान झलक रहा था। वे इस अनुष्ठान से भली भांति परिचित थे। यह व्यापक श्राद्ध अनुष्ठानों का एक हिस्सा था, जहां पितृपक्ष के दौरान पितृ आर्ण चुकाने के लिए पितरों को जल, भोजन और प्रार्थना अर्पित की जाती थी। लेकिन गुरु, जो समस्त सृष्टि में ईश्वर को देखते थे, के लिए ऐसे कार्य व्यर्थ थे यदि बिना समझ या हार्दिक श्रद्धा के किए जाए। ये कर्म और पुनर्जन्म के चक्र को और प्रबल करते थे, लेकिन सच्ची मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। जैसे ही तीर्थयात्री अपना तर्पण करते रहे, गुरु नानक देव जी नदी से जल निकालने लगे, लेकिन उसे पूर्व की ओर सूर्य की ओर फेंकने के बजाय उसने जानबूझकर बल और लय के साथ पश्चिम की ओर फेंका। छप छप करके पानी हवा में घूमता हुआ वापस गंगा में जा गिरा, लेकिन भोर से दूर। इस असामान्य क्रिया ने आसपास के भक्तों का ध्यान खींचा। सबका बोलना अब शांति में बदल गई और जल्द ही साधारण वेशभूषा वाले उस शांत व्यक्ति के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। पुरोहिती के अधिकार से फूला हुआ एक ब्राह्मण उसके पास आया। अरे अजनबी, तुम पानी गलत दिशा में क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम्हें पवित्र परंपरा का ज्ञान नहीं है? उसने आक्रोश से भरी आवाज में पूछा। गुरु नानक देव जी रुके। उनके हाथों से अभी भी पानी टपक रहा था और उन्होंने करुणा भरी आंखों से पुजारी की ओर देखा। पंडित जी, मुझे बताइए, आप और ये अच्छे लोग सूर्य की ओर पानी क्यों फेंकते हैं? उन्होंने शांति से पूछा। अपने ज्ञान पर गर्व करते हुए ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम यह पवित्र जल अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं। यह सूर्य तक जाता है, जहां हमारे पितृ निवास करते हैं, उन्हें शांति और पोषण प्रदान करता है। यह श्राद्ध की विधि है जो विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान की जाती है, ताकि हमसे पहले आए लोगों को सम्मान दिया जा सके और उनकी आत्मा की शांति सुनिश्चित की जा सके। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ लोग पितृभक्ति, पूर्वजों के प्रति समर्पण का जाप कर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने सोच विचार कर सिर हिलाया। और तुम्हारे ये पूर्वज कितनी दूर हैं? उन्होंने पूछा। समूह में से एक विद्वान व्यक्ति, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, आगे बढ़ा। वे स्वर्ग में हजारों हजारों मील दूर सूर्यदेव के धाम में रहते हैं। गुरु ने पश्चिम की ओर पानी फेंकना फिर शुरू कर दिया, अब और भी जोर से, मानो उन्हें किसी तात्कालिकता ने प्रेरित किया हो। ब्राह्मण उत्तेजित हो गए। बंद करो यह पागलपन, एक चिल्लाया। यह क्या मूर्खता है? तुम्हारा पानी कहीं सार्थक पहुंच ही नहीं सकता। इस प्रयास से थोड़ा हाँफते हुए गुरु नानक उनकी ओर मुड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पंजाब में अपने खेतों में पानी दे रहा हूं। वे सूखे हैं और उन्हें इस पानी की तत्काल आवश्यकता है। अगर मैं इसे अभी नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी फसलें सूख जाएंगी। भीड़ हंसी और भ्रम में फूट पड़ी। यहां से पानी पंजाब कैसे पहुंच सकता है? ब्राह्मण ने उपहास किया। यह सैकड़ों मील दूर है, नदियों और पहाड़ों के पार। असंभव। गुरु नानक देव जी की आंखें दिव्य अंतर्दृष्टि से चमक उठीं। अगर तुम्हारा पानी हजारों मील चलकर सूर्य तक पहुंच सकता है और दूर स्वर्ग में तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंच सकता है, तो क्या मेरा पानी भी मेरे खेतों तक पहुंच सकता है, जो इसी धरती पर कहीं ज्यादा पास हैं? तर्क की बात समझ में आते ही सभा में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मणों ने बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे एहसास से लाल हो गए। जिस अनुष्ठान को वे पवित्र मानते थे,
वह अचानक बेतुका लगने लगा। हवा में फेंका गया मात्र जल अदृश्य आत्माओं की सहायता के लिए ब्रह्मांडीय दूरियों को कैसे पार कर सकता है? गुरु नानक देव जी ने उनकी बेचैनी को भांपते हुए धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, भाइयों और बहनों, पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठान पूर्वजों के प्रति प्रेम से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सच्ची समझ के बिना ये खोखले इशारे बन जाते हैं। आत्मा शाश्वत है, कर्मों से बंधी है और अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। अर्पण इसे नहीं बदल सकता। केवल धार्मिकता से, ईमानदारी से कीरत करना, बांटना, वंड छकना और ईश्वर का ध्यान, नाम जपना ही इस चक्र को तोड़ सकता है। अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए गुरु नानक देव जी ने पुजारियों के छिपे हुए विचारों को उजागर किया। एक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, पंडित जी, आप यह पवित्र कार्य करते हुए काबुल में अपने व्यापार से होने वाले लाभ के बारे में सोच रहे थे। वह व्यक्ति अचंभित रह गया, क्योंकि यह सच था। दूसरे से, और आप दिल्ली में व्यापारिक सौदों की योजना बना रहे थे। तीसरे ब्राह्मण ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि गुरु नानक ने तीर्थ यात्रियों से दान पाने के उसके लालच को उजागर किया। देखो, गुरु ने आगे कहा, तुम्हारा मन अपने पूर्वजों या ईश्वर के साथ नहीं, बल्कि सांसारिक लाभों के साथ है। सच्चा श्रद्धा, विश्वास हृदय में है, हाथों में नहीं। ईश्वर सर्वत्र है, जल में, सूर्य में, पृथ्वी में। सदाचारी जीवन जीकर, जरूरतमंदों की मदद करके और हर समय सृष्टिकर्ता को याद करके अपने पूर्वजों का सम्मान करो। भीड़ विनम्र हो गई। कई लोग मार्गदर्शन के लिए गुरु नानक के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने एक शब्द गाया, जल कै मझन जे गति होवै, नित नित मेंढक नवाई। यदि जल में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो मेंढक तो निरंतर स्नान करते रहते हैं, फिर भी वे चक्र में ही रहते हैं। उन्होंने समझाया कि बाहरी शुद्धि और प्रसाद आंतरिक शुद्धता के सामने फीके पड़ जाते हैं। मर्दाना ने अपना रबाब बजाया और उसकी धुन ने वातावरण को भर दिया, जिससे और भी श्रोता आकर्षित हुए। कुछ ब्राह्मण सत्य से प्रभावित होकर अनुयायी बन गए और उन्होंने सच्ची भक्ति के लिए यांत्रिक कर्मकांडों को त्यागने का संकल्प लिया। हरिद्वार की यह घटना गुरु नानक देव जी के श्राद्ध और पितृपक्ष के प्रति दृष्टिकोण का उदाहरण है। उन्होंने पूर्वजों को याद करने की भावना की, सीधे तौर पर निंदा नहीं की, बल्कि इस अंधविश्वास को चुनौती दी कि भौतिक प्रसाद परलोक को प्रभावित कर सकते हैं। सिख धर्म में ऐसे अनुष्ठानों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसके बजाय अकाल पुरख और इस विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि आत्माएं अच्छे कर्मों और कृपा के माध्यम से ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पूर्वजों का सम्मान पिंडदान या तर्पण से नहीं, बल्कि उनके गुणों का अनुकरण करके और नैतिक जीवन जीकर सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कहा, मृतक भोजन नहीं करते, प्रसाद जीवितों को खिलाता है। यह दुनी चंद जैसी कहानियों में दिखाई देने वाली निरर्थकता को दर्शाता है, जहां एक धनी व्यक्ति ने श्राद्ध करते हुए सीखा कि धन और कर्म कांड मृत्यु के बाद किसी का साथ नहीं दे सकते। जैसे ही गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना गंगा तट से विदा हुए, उनके शब्द जल में लहरों की तरह गूंजते रहे और लोगों के हृदय में अंध कर्म कांडों की निरर्थकता के प्रति जागृति पैदा करते रहे। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का उनका साहसिक विरोध पूर्वजों के प्रति प्रेम का परित्याग नहीं था, बल्कि सत्य, करुणा और वाहे गुरु के प्रति समर्पण के माध्यम से उन्हें सम्मान देने का आह्वान था। गुरु की शिक्षाओं ने अंधविश्वास के पर्दे को चीर दिया और सभी को याद दिलाया कि आत्मा की यात्रा कर्म और ईश्वरीय कृपा से निर्देशित होती है, न कि जल या भोजन के प्रसाद से। आज भी सिख और सत्य के साधक इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं और सृष्टिकर्ता के शाश्वत प्रकाश में सभी प्राणियों, जीवित और दिवंगत, के लिए प्रार्थना करने हेतु गुरबानी का पाठ करते हैं। गुरु नानक का संदेश स्पष्ट है, सच्ची मुक्ति कर्म कांडों में नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण में मिलती है, जहां पूजा के योग्य एकमात्र पूर्वज एक शाश्वत ईश्वर हैं। अभी जो आपने सुना, मृतक भोजन नहीं करते, प्रसाद जीवितों को खिलाता है, यह कहानी दुनी चंद नमक व्यक्ति की है, जो श्राद्ध करता था और भोजन सभी ब्राह्मण को करवाता था। जब वह गुरु नानक देव जी की शरण में गया तो क्या हुआ, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं।
एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह तो उस सामने वाले वन में बधियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जा, डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद्र भोजन लेकर वहां गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बधियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे, आपको यह व्याप्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूं। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनी चंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुनी चंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माणा नर्क का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूं। इसे आप जहां चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने, वह मार्ग बताओ। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरुजी के मन में दया का संचार हुआ। कहने लगे, हे दुनी चंद, इस माया को साधु अभ्यागतों और महात्माओं की सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तेरे साथ पयान करेगी। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। शब्द सुनकर दुनी चंद गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरुजी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, यह सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुझसे ले लेंगे। सुई लेकर दुनी चंद घर आकर अपनी धर्मपत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरुजी ने दी है और कहा है कि हम परलोक में लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या यह सुई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी? हे स्वामी, यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है तथा इस धरती पर इसे जलाया, बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं तो फिर यह साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाने की है? इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो, उनकी कृपा से भवसागर से तर जाओगे। दुनी चंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डालो तथा उससे भूखों की सहायता करो, तब यह संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पत्नी पति गुरुजी की शरण आए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण हैं। तब गुरुजी ने शब्द का उच्चारण किया। शब्द सुनकर वे दोनों गुरुजी की महान स्तुति करने लगे। हे कृपानाथ दयालु, आपने हम पर इस समय अपार अनुकृपा की है, जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को उद्यत हैं। गुरुजी ने कहा, हे दुनी चंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी यह दौलत साथ नहीं जाती, यहां ही रह जाती है तथा जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना होता है तथा जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन तथा तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है, जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं। तीसरा जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता है, जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे सुख दुख होगा। इसलिए भला कर्म करो, धन को परमार्थ में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी और यश की प्राप्ति होगी। तब दुनी चंद ने अपनी तमाम संपदा परमार्थ के लिए दान कर दी। पति पत्नी गुरुजी के शिष्य होकर ईश्वर स्मरण में लग गए। फिर गुरुजी ने मर्दाना को कहा, हे मर्दाना, आज बहन जी हमें स्मरण कर रहे हैं, चलो सुल्तानपुर चलें। बस फिर क्या था,
गुरुजी सुल्तानपुर जा पहुंचे। उस समय तुलसान ने जाकर कहा, हे बहू जी, आपके भाई जी आए हैं। तब नानकी जी भाग कर आई तथा गुरुजी को नेत्रों में जल भरकर मिली। घर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरुजी ने कुशल मंगल पूछा। फिर जय राम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, भ्राता जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए हैं। क्या आपने हमें भुला दिया है? आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हो जाते हैं। जय राम ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्रीचंद जी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरुजी ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिककर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे तब उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरुजी ने रात्रि वहां व्यतीत की तथा प्रातःकाल जय राम, नानकी जी तथा श्रीचंद आदि सभी को निकट बैठाकर उपदेश दिया और अनेक प्रकार से धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर माता जी को मिले। मर्दाने ने एक दिन कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी 1-2 दिन अपने घर वालों को जाकर मिल आऊं। गुरुजी ने हंसकर कहा, हे मर्दाना, तेरे घर के सब राजी खुशी हैं। हम तुमको अभी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारे मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, परंतु अधिक देरी न करनी। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरुजी ने कहा, वहां से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध लो। वहां जाकर जब तू कपड़ा खोलगा और जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। अब मर्दाने ने रोड़ों की मुट्ठी लेकर वस्त्र में बांधकर घर में आ गया। जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। तब इसे अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना डूम स्वर्ण के कंकर लाया है जो बहुमूल्य के हैं। कुछ दिन वहां रहकर मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया तथा चरणों में लगकर प्रणाम किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की यह साखी पसंद आई होगी। अगर साखी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और कमेंट करके हमें बताएं। अगर साखी अच्छी लगी हो, आपको नया सीखने को मिला, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।